श्री रजनीश कुमार जी। आपने आज कोरोना और बाढ़ जैसे गंभीर विषय पर बोलने का जो अवसर दिया है मुझे, इसके लिए मैं आपके प्रति सादर आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, ऐसे गंभीर विषय पर जब चर्चा होती है तो स्वाभाविक रूप से यह उम्मीद की जाती है कि चर्चा से कुछ सकारात्मक बात निकल करके आए और सरकार को हम सुझाव दे सके। मैं इस बात से निराश हुआ सभापति महोदय कि विपक्ष ने इस चर्चा को इनिशिएट किया, लेकिन इस चर्चा को जहां तक ले जाना चाहिए था सभापति महोदय, और ऐसे समय में जब यह महामारी है सुझाव देना चाहिए था, तो उन्होंने एक भी सुझाव नहीं दिया। हाँ, एक बात सदन के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय रामचंद्र पूर्वे जी ने खुलासा किया है, मैं इसकी चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कोरोना से डर नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर वो कौन सी दवा लेते हैं, वो बता दें बिहार की जनता को, देश की जनता को और दुनिया को भी शायद, ताकि वो सबको कोरोना से भय दूर हो जाए। महोदय, आज सब मुंह पर मास्क लगा करके बैठे हुए हैं, मुझे लगता है सबके पास मन में भय है, शायद वही नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी जिनको भय नहीं है। सभापति महोदय, मैं अपनी चर्चा में आज सरकार जो अच्छा काम कर रही है महोदय, उसकी चर्चा तो करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ महोदय, जब कोरोना के विषय पर यह बात हो रही है तो मैं सरकार को सुझाव भी देना चाहूंगा महोदय। आई महोदय, जांच की बात हो रही थी, ऐसे माननीय मंत्री इस पर विशेष रूप से कहेंगे, लेकिन जांच सभापति महोदय बिहार में जिस तरह से प्रतिदिन बढ़ रहा है, और ये जांच शुरू हुआ महोदय, और अब जांच की संख्या जिस तरह से बढ़ी है, जिस तरह से लोग महोदय स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं, सदन में इसकी चर्चा भी होनी चाहिए थी और प्रतिपक्ष को भी इसकी चर्चा करनी चाहिए थी महोदय। आज अगर 40,000 लोग स्वस्थ होकर के लौटे हैं तो यह बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य का ढांचा है महोदय, उसी ढांचा को सुदृढ़ करने के बाद हुआ है सभापति महोदय। और इतने लोगों को 35,000 आज जांच हो रहा है और सरकार का आंकड़ा जांच का प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो यह भी संतोषजनक है महोदय। और सभापति महोदय, एक बात ध्यान रखना चाहिए, बिहार की स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है। अभी प्रवासी मजदूर की चर्चा, एक बात उधर से आई महोदय, बिहार में 100 से ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार के बाहर रहते हैं। बिहार के सामने चुनौती था, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, इतना यहाँ का जनसंख्या का घनत्व महोदय, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना के चुनौती के साथ एक और चुनौती थी कि लगभग जितने बाहर से लोग फंसे हुए हैं हमारे बिहार के प्रवासी मजदूर, उनको अपने घर वापस लाना था। सरकार ने इस दोहरे चुनौती का सामना किया है महोदय, और कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बिहार इतनी संख्या में प्रवासी मजदूर को केंद्र के सहयोग से, राज्य सरकार अपने प्रयास से, अपनी क्षमता से लगभग 20 लाख प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने का काम किया। और केवल घर तक ही नहीं पहुंचाया, घर पहुंचाने के पहले उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। ऐसे 15 लाख से अधिक लोग क्वारंटाइन सेंटर में रहे और उनके खाने पीने, दवा, जांच और तमाम व्यवस्था करके, और अंत में 1,000 रुपया दे करके उनके घर भेजा गया स्वस्थ करके महोदय। इतना बड़ा काम देश में कहीं नहीं हुआ महोदय। और सभापति महोदय, इसकी चर्चा करनी चाहिए थी सभापति महोदय, लेकिन ये चर्चा नहीं हुआ। और आज जो मैंने कहा कि 40,000 लोग स्वस्थ हुए हैं, ठीक है, 54,000, 57,000 की संख्या आज का है कि इतने लोग संक्रमित का आंकड़ा आया है, लेकिन इस 57,000 में 40,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर के अपने घर लौटे हैं महोदय। आखिर ये कैसे हुआ? आखिर ये कैसे हुआ महोदय? आखिर इसीलिए हुआ कि 40,000 लोग इसलिए घर महोदय गए। मैं सुनील बाबू, आपको मैं बताना चाहता हूं, ये बिहार का वही स्वास्थ्य ढांचा है, वही पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच, सदर अस्पताल, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जिसे आपके शासनकाल में ध्वस्त कर दिया गया 15 साल पहले। उसको हमारी सरकार ने उस 15 साल में उस ढांचा को सुव्यवस्थित किया, और आज उसी के बल पर 40,000 लोग आज स्वस्थ होकर के घर को लौटे हैं महोदय। इस बात की चर्चा होनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा महोदय उन बातों को नहीं जिक्र करूंगा, विपक्ष ने तो कोई सुझाव नहीं दिया, लेकिन आज कोरोना जैसे विषय पर जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं महोदय, तो निश्चित तौर पर मैं सुझाव सरकार को देना चाहूंगा, और सुझाव से ही सरकार आगे बढ़ रही है महोदय।
और जनता का उम्मीद इस सरकार पर है कि कोरोना जैसे महामारी से निपटने में आज बिहार की सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से जो काम कर रहा उसके प्रयास से महोदय सुधार होगा। आज कोरोना में जो संक्रमितों की संख्या है केवल उसकी चर्चा आज हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो महोदय जो बचाव के काम हुए, जो जांच हो रहा है, जो क्वारंटाइन सेंटर और इलाज का जो दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस तरह से इसकी चर्चा महोदय होनी चाहिए। अब महोदय प्रखंड स्तर पर भी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी टेस्टिंग कराने की व्यवस्था की शुरुआत होगी, लेकिन इसकी और व्यवस्थित और सुदृढ़ करने का सुझाव मैं सदन में देता हूं सरकार को कि जो प्रखंड स्तरीय अस्पताल में हो रहा है महोदय, वहां पर जांच की सुविधा को और व्यवस्थित किया जाए। ऐसे जगह पर जांच का कि चाहे सदर अस्पताल चाहे स्वास्थ्य केंद्र पर जहां जांच हो रहा है वहां पर खुला में जांच हो महोदय। कुछ शिकायतें ये आई हैं कि वहां एक तरफ से लोग जाते हैं, दूसरे तरफ उसी से लोग निकलते हैं, जहां एक एंट्री पॉइंट हो, जहां एक एग्जिट पॉइंट हो, इस तरह का जांच केंद्र बनाया जाए ताकि वहां भीड़ नहीं लग सके महोदय। टेस्ट का रिजल्ट मैंने पहले ही कहा कि टेस्ट की संख्या प्रतिदिन बढ़ रहा है महोदय, और जब टेस्टिंग की संख्या बढ़ेगी, जब जो संक्रमितों का आंकड़ा जब आ जाएगा सरकार के पास, उसका इलाज होगा तो संक्रमण का दर स्वाभाविक रूप से घटेगा। यही चाहे दिल्ली में हुआ हो चाहे अन्य राज्यों में हुआ हो, बिहार को उसी तरफ बढ़ रहा है महोदय, हमें भरोसा रखना चाहिए। एक चीज है महोदय कि टेस्ट का जो रिजल्ट यह मिलने में जो विलंब हो रहा है, मैं सुझाव देता हूं कि टेस्ट का रिजल्ट को और शीघ्र मिलने का ऐसा कोई प्रयास किया जाए। जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है उसके लिए भी बिहार में शायद एक ही जगह टेस्ट हो रहा है। कन्फर्मेटरी टेस्ट को और कई सेंटरों पर करने के लिए सरकार को मैं सुझाव देता हूं सभापति महोदय। टेस्ट के बाद महोदय जो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं उनके सामने दो ऑप्शन रहता है। एक तो आइसोलेशन, सरकारी आइसोलेशन सेंटर में उनको ले जाया जाता है, या वो होम आइसोलेशन में रहें। होम आइसोलेशन की व्यवस्था देकर के सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। आज 18,000 से अधिक लोग जो आज एक्टिव केसेस है उसमें अधिकतर संख्या होम आइसोलेशन की है, लेकिन एक उसमें होम आइसोलेशन में सरकार को यह करना चाहिए महोदय, मैं सुझाव के तौर पर कह रहा हूं कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको प्रतिदिन, अब कल से शुरू हुआ है शायद, कि प्रतिदिन उनको डॉक्टर फोन पर उनका हालचाल ले, उनका जो स्वास्थ्य का मानक का चेक है, ऑक्सीजन से लेवल हो चाहे बीपी हो, इस तरह का चेक हो, और उनके यहाँ प्रत्येक 2 दिन 3 दिन पर डॉक्टर की एक टीम सभापति महोदय जरूर जाए ताकि वहां जा करके उनका चेकिंग होता रहे। ये बात करने की आवश्यकता है सभापति महोदय। एक और मैं सुझाव देता हूं सभापति महोदय कि जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी सरकार को एक दिशा निर्देश बनाना चाहिए डॉक्टर मेडिकल टीम के द्वारा, जो एक्सपर्ट। मोबाइल से फोटो मत खींचिए। और जो इसके एक्सपर्ट हैं डॉक्टर, उनके द्वारा होम आइसोलेशन के मरीज को डूज और डोंट्स का एक लिस्ट बना करके, एक दिशा निर्देश बना करके उनको देना चाहिए ताकि उसको फॉलो करके वो जल्दी रिकवर होंगे सभापति महोदय। एक और सुझाव मेरा है कि जिला स्तर पर लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लक्षण नहीं है लेकिन उनको लगता है कि हम कोरोना के बारे में एहतियात के तौर पर कुछ बरतें, कुछ ऐसी दवा लें, कुछ मल्टीविटामिन लें, इस तरह का मन में रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो वो होम आइसोलेशन में हैं, तो इन लोगों को भी डॉक्टर के द्वारा एडवाइस देने के लिए जिला स्तर पर एक एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक टीम बना दी जाए और उनका जो मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया जाए अखबार के माध्यम से, ताकि लोग जो बैठे हुए अपने घरों में हैं, जो पॉजिटिव हुए हैं आइसोलेशन में, उनको भी जो पॉजिटिव नहीं है, टेस्ट नहीं कराए हैं, वह भी एहतियात के तौर पर वह दवा ले सकें, एडवाइस ले सकें डॉक्टर से। तो मुझे लगता है कि इससे भी एक बड़ा संक्रमण होने का रेट घटेगा सभापति महोदय। सभापति महोदय, आइसोलेशन केंद्र है, तो होम आइसोलेशन की चर्चा मैंने किया। आइसोलेशन केंद्र जो बनाया गया है वहां थोड़ी सी दिक्कतें हैं। यद्यपि सरकार वहां खाने पीने पर पहले 75 रुपया खर्च था, अब 175 रुपया खर्च कर रही है। पानी पर 50 रुपया अलग से खर्च हो रहा है। लेकिन जो सरकारी आइसोलेशन केंद्र पर लोग हैं वहां से कुछ शिकायतें आई हैं। सरकार को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उसकी मॉनिटरिंग जिला स्तर पर और तेजी से हो। सभापति महोदय, हो गया मेरा, बस मैं 2 मिनट में समाप्त करता हूं। और वैसे जो आइसोलेशन सेंटर में, जहां सरकारी आइसोलेशन सेंटर है महोदय, वहां खाने पीने का जो भोजन की व्यवस्था है थोड़ा उसको और ठीक करने की आवश्यकता है। उनको गर्म पानी मिले, गर्म खाना मिले, ऐसा एक व्यवस्था, और डॉक्टर का राउंड वहां पर लगते रहे सभापति महोदय, ताकि उनके परिजनों को से लगातार संपर्क में डॉक्टर रहे,
ऐसा करने से मुझे लगता है कि वहाँ एक उनके मन में यह विश्वास होगा कि हम डॉक्टर हमें देख रहे हैं, हम डॉक्टर की निगरानी में हैं, तो जल्दी वो रिकवर करेंगे। और इस तरह से सभापति महोदय एक और, चूंकि समय कम है इसलिए सभापति महोदय, कोरोना में जो लोग मर रहे हैं, यद्यपि बिहार में महोदय सरकार के प्रयास से बिहार में कोरोना की मृत्यु दर बहुत ही कम है। राष्ट्रीय औसत संक्रमित मृत्यु दर महोदय 2.3% है, जबकि बिहार में यह 1% से भी कम, लगभग आधा प्रतिशत है महोदय। यह एक बड़ी बात है और यह संतोषजनक बात है महोदय। लेकिन जो लोग मर जाते हैं सभापति महोदय कोरोना में, उनके शव का निस्तारण, उनके शव का अंत्येष्टि तक उनके परिजनों को सहयोग करना, उनको तुरंत एम्बुलेंस, जो मॉर्चरी वैन है वो तुरंत उपलब्ध कराना, श्मशान घाट तक उनको कुछ सुविधा देना। क्योंकि जो जब मालूम होता है कोरोना में मरे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके परिजन भी उनसे दूर हो जाते हैं, एक लोगों में भय हो जाता है। तो थोड़ा इस तरफ भी सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो लोग मर जाएं उनका सम्मानपूर्वक और समय पर और तुरंत उनका अंतिम संस्कार की व्यवस्था सरकार की ओर से चिंता करके किया जाए महोदय। एक और बात, बस 1 मिनट महोदय, 1 मिनट, हमारे पार्टी के एक और सदस्य को बोलना था, वो शायद नहीं आ पाएंगे, तो अगर अनुमति हो तो उस समय हमें अब दिया जा सकता है महोदय। पर भी कुछ बोल दीजिए। वो फंसे हुए हैं सभापति महोदय, उनके आने में लगेगा थोड़ा वक्त। सभापति महोदय, मैं एक और सुझाव ये देना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने पहले इसका इलाज और टेस्ट सरकारी स्तर पर कराने का प्रयास किया है, अब इसे बड़ी संख्या में निजी क्लिनिक, जो प्राइवेट क्लिनिक हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं इसमें सक्षम, ऐसे डॉक्टर को जिला स्तर पर भी चिन्हित करके उनको इलाज में लगाया जाए और फ्री इलाज करने के लिए उनको फ्री किया जाए। जो एपेडेमिक एक्ट है महोदय, उसमें संशोधन कराने की आवश्यकता हो या योग करना पड़े, इसके लिए डॉक्टर को फ्री इलाज करने के लिए पूरा उनको जगह दिया जाए महोदय। और सरकार इसके लिए यह तय करे कि जो क्लिनिक, जैसे हमारे बेगूसराय में सभापति महोदय 5 अस्पताल को दिया गया है कि वो प्राइवेट क्लिनिक है, इलाज कर सकते हैं। लेकिन मुझे यह बात बताना चाहूंगा, यहाँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, कि उनके पास अलग से कोविड वार्ड बनाने की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, इसको सुनिश्चित किसने किया, इसको थोड़ा और इवेलुएट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर वहाँ नॉन कोविड पेशेंट आएंगे उसी अस्पताल में इलाज कराने के लिए स्वाभाविक रूप से, और वहाँ कोविड पेशेंट का भी इलाज होगा, दोनों में अगर संक्रमण हुआ तो बहुत स्थिति खराब होगी। इसलिए ऐसा क्लिनिक, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके दिया जाए ताकि वहाँ जो इलाज महोदय हो सके, कोविड पेशेंट का और नॉन कोविड पेशेंट का भी इलाज हो सके। और इसके लिए जिला स्तर पर महोदय एक अंतिम सुझाव मेरा यह है कि जो अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई रिसर्च हो रहा है इस पर, ठीक है, इसका वैक्सीन नहीं निकला है, दवा नहीं निकला है, लेकिन एक SOP बना है। एक इतना हुआ है कि अगर फीवर आता है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो कैसे उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे उसको हम उससे निगेटिविटी निकाल सकते हैं महोदय। तो इन बातों के लिए जो एक्सपर्ट का एडवाइस है उसको राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकलित करते हुए प्रदेश स्तर पर भी टीम बने डॉक्टर का एक, और जिला स्तर पर भी एक टीम बने, और वह डॉक्टर इस बात की चिंता करें कि प्राइवेट क्लिनिक में या सरकारी आइसोलेशन सेंटर पर या होम आइसोलेशन में जो पेशेंट हैं उनके इलाज के लिए कौन से दिशा निर्देश अपनाया जाए। और अंत में महोदय कि एक टेस्ट और कराने की आवश्यकता है, जो टेस्ट नहीं हो रहा है। मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जब आप पॉजिटिव हो जाता है, कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो आखिर वो आइसोलेशन में चला गया। अब आइसोलेशन के बाद कभी तो वो निगेटिव हुआ, उस निगेटिविटी का टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोग यह मान लेते हैं कि अगर बुखार खत्म हो गया, सर्दी खत्म हो गया, ठीक हो गए, तो उनको लगता है कि हम कोरोना निगेटिव हो गए। लेकिन मेरा सुझाव है कि इस तरह मान लेने से वह कोरोना निगेटिव है और संक्रमित नहीं कर सकते हैं दूसरों को, यह नहीं माना जा सकता है। इसलिए सरकार को एक पीरियड तय करे कि जिस दिन वो पॉजिटिव हुआ उसके 14 दिन, 21 दिन या जो भी पीरियड लगे, उस समय के बाद उसका कोरोना निगेटिविटी टेस्ट हो और उससे पता लगेगा कि कोरोना निगेटिव अगर है, जैसे एंटीबॉडी टेस्ट है महोदय, अगर वो एंटीबॉडी टेस्ट करा ले उसके बाद और कंपलसरी सरकारी स्तर से, और वो तय हो जाए कि इनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप कर गया है, तो यह माना जाएगा कि कोरोना निगेटिव है, अब ये संक्रमित दूसरों को नहीं कर सकते। यह व्यवस्था शायद अभी तक नहीं हुई है, इसको करने की सभापति महोदय आवश्यक है। और अंत में आत्मविश्वास से बढ़कर के कोई बड़ी चीज नहीं होती है। मैं विपक्ष को भी कहूंगा महोदय, अस्पताल एम्स वगैरह में तो निगेटिव टेस्ट करता है सभापति महोदय। ये जो जिला स्तर की बात है, वहाँ की बात मैं कह रहा हूँ कि वहाँ निगेटिव टेस्ट नहीं हो रहा है, इसको देखने की आवश्यकता है। शुरू हुआ होगा एम्स से या PMCH, NMCH कर रहा होगा, बाकी जगह हमें यह विश्वास होना चाहिए महोदय, आत्मविश्वास से बड़ी चीज नहीं है
कि मनुष्य ने प्लेग, हैजा, इबोला, स्पेनिश फ्लू जैसे महामारी पर विजय हासिल कर चुका है और हम इस कोरोना पर भी अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं महोदय। धन्यवाद। थैंक